आज हमें यह चिंतन करना होगा कि विवाह दाम्पत्य जीवन क्या है। जरा विचार करें, जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था तब भगवान के राम के साथ में हजारों और भी महाराजा रावण सहित अनेक योद्धाएं थी और वहां पर माता सीता को अपने योग्य जीवन साथी का चयन करना था। आज अनेक युवक ये सोचते हैं कि मैं तो इतना योग्य हूँ, इतना शिक्षित हूँ, मैं क्यों ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे भीड़ हो। मेरे पास में इतना टैलेंट है कि लड़कियों को या उनके परिवार वालों को मेरे पास में घर बैठे कोई ना कोई ऑफर आ जाना चाहिए। यही स्थिति युवतियों की है। हम यदि माता पार्वती, माता लक्ष्मी को देखें तो वो तो सर्वशक्तिमान है। क्या कमी थी उनको? क्यों नारायण को चुने? क्यों शिव जी को चुने? हम आज की स्थिति में आर्थिक क्षमता को अपनी संपूर्ण क्षमता समझ चुके हैं और इस सोच से हमको उभरना पड़ेगा। यदि यही आर्थिक क्षमता यदि सब कुछ होती तो इस सृष्टि का निर्माण ही नहीं होता। अर्थ तो हमारी जरूरत के हिसाब से एक माध्यम है जीवन जीने का, अर्थ सब कुछ नहीं। और योग्य कौन है, इस योग्यता को हम दूर से देख करके आकलन नहीं कर सकते। आजकल हर माता पिता बच्चे या ये चाहते हैं कि हम घर बैठे सब कुछ कर लेंगे। अरे भाई, जब घर बैठे कर लेंगे तो फिर भगवान राम से लगा करके जो परंपरा चली, स्वयंवर की परंपरा चली, वो तो सब सोचते कि हम तो जाएंगे क्यों, हम तो राजा हो गए, हम तो महाराजा हो गए, हम तो सर्वशक्तिमान हो गए, हम तो भगवान हो गए। भगवान भी ये सोचते कि भाई मैं क्यों जाऊं सीता जी को ढूंढने। पार्वती जी भी सोचती कि मैं तो मतलब हिमालय की बेटी हूं, मैं क्यों महादेव को ढूंढने जाऊं। महादेव तो वही भगवती वाले हैं। पर उन्होंने उनके गुणों, उनकी योग्यता, उनकी जो उपयोगिता है, जो उनकी क्षमता है, उनको जांचा, उनको परखा, अपना जीवन साथी चुना और आज उन्हें सभी पसंद करते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आज हर कोई जो है भगवान शिव के द्वार पर जाते हैं, जितनी भी में भीड़ लगी हुई है। कभी आपने देखा है कि जो भगवान से अच्छा जीवन साथी ढूंढने जाते हैं वो कभी बोलते हैं कि भगवान शिव जी जैसा तुम रहे हो वैसा वैसा मुझे भी अपना वर देते हैं? कोई नहीं चाहेंगे। राम सीता तो भले ही कितनी भी अच्छे मतलब समृद्ध घराने की थी, बेटी थी, पर उन्होंने राम के साथ में वनवास को अपना सारथी बनाया। पूरा जीवन उस वनवास और उन सिद्धांतों मूल्यों के लिए दिया। तो हमें बहुत सारी बातें करते हैं, पर इन सब चीजों को हमारे अपने जीवन में आचरण में चिंतन और विचरण क्यों नहीं करते? मूल बात केवल ये है कि जब भी जीवन साथी का चयन करें तब एक बार मिलें, सोचें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। जब आप कॉलेज में जाते हैं, जब आप बाजार में जाते हैं, जब आप ऑफिस में, कार्यालय में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप और तमाम चीजों को जानते हैं, वहां पर आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। सारे रिस्ट्रिक्शन, सारी चुनौतियां, सारे पैरामीटर्स आप समाज वाले स्थिति में, समाज वाले पैमाने में लाते हैं। इसको जन्म भी देने वाले हम ही पेरेंट्स हैं, जिन्होंने यह बच्चों में सोच पैदा करी। हमने बच्चों को उस योग्य बनाया ही नहीं। जीवन क्या है, जीवन के मूल तत्व क्या है, जीवन के सिद्धांत क्या है,
इसको कभी न तो खुद ने समझा, न समझने की कोशिश की, न समझाने की कोशिश की। परिणाम आज हमारे सामने है। एक युवती बोलती है मेरे बेटी का पैकेज, एक माता बोलती है कि मेरी बेटी का पैकेज 1 करोड़ रुपए, क्या मेरे लिए योग्य जीवन साथी मिलेगा? ऐसे ही एक में है, एक और युवती बोलती मैं तो मेरा तो पैकेज 70 लाख है। ऐसे ही एक को मैं 8-10 साल से देख रहा हूं। सबको, किसी को भी अपने लिए जीवन साथी की तलाश नहीं है। ऐसा लगता है कि इन सबको अपने आर्थिक जीवन, आर्थिक सहयोगी, एक सहारे की कि भाई कोई है हमारा, बस इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। एक बार चिंतन जरूर करें, जब हम सामाजिक प्लेटफॉर्म पर मिले तो इन विषयों को सोचें।